शिव मंगशी। चलो बताओ, तुमने मेरे पर्सनल असिस्टेंट को क्यों हायर किया था? ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से। गुनान फैंग, मेरे एक्स हस्बैंड। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आ जाओ। छोड़ दो, बचाओ मुझे, मेरे पति, बचाओ मुझे। कल पूरा कैपिटल देखेगा कि तुम आखिर खेलती कैसे हो और कितनी बेइज्जती करती हो। चिंता मत करिए बॉस, हम भाई बहुत अच्छे से मजे करेंगे। वीडियो बना के मुझे भेजना मत भूलना, और खेलने के बाद साफ सफाई भी कर देना। गुनान फैंग और मैं एक समझौता किया हुआ जोड़ी थे, पर शादी से एक दिन पहले गुनान फैंग ने कहा ट्रूथ और डेयर हार गया था, इसलिए उसने मुझे इन मर्दों के हाथ बेच दिया। मिस बे, तुम्हें दोष देना है तो अपने पति को दो, क्योंकि हम तो बस पैसों के लिए काम करते हैं। हाँ? इसे नीचे फेंक दो। छोड़ो मुझे। गौर से देखो तुम्हारी बेटी ने क्या किया। ये काम तुम्हारा ही है ना? उस दिन मेरी बेटी तुम्हारे साथ थी, उस पर छोटा आरोप लगा रहे हो। मेरी नन्ही सी परी को वापस करो। अगर मैंने किया भी है तो क्या, आज तुम सबको मरना है। खत्म करो इन्हें। कमीने कहेंगे। माँ, आप ऐसे कैसे चली गई? आप इतनी दुखी क्यों है? कभी सोचा नहीं था मिस बे इस ढंग की निकलेंगी। उनकी आवारा वीडियो हर जगह फैल चुकी है। उसने बे फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। माँ, पापा, मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। मैं आपकी बेटी बिगाड़ चुकी हूँ। मैं आपका बदला जरूर लूंगी। गुनान फैंग, मैं वापस आ गई हूँ बाइली के रूप में। तुमने मुझ पर जो काला जादू किया था, मैं वो 100 गुना 1000 गुना वापस करूंगी। मैं खुद तुम्हें नर्क तक खींच के लेके जाऊंगी। हाँ, मुझे पैसा चाहिए और मुझे ताकत भी चाहिए। ताकत हासिल करना आसान नहीं होता। इधर आओ। बस मेरे सपने पूरे हो जाएं, फिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लम्हे बाद मिले हैं और अब मेरी बदले की शुरुआत हो चुकी है। मेरी असिस्टेंट बन जाओ, और इतने कपड़े पहनना ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया। तुम सच में बहुत खराब हो। कोई भी मर्द
तुम्हारी तनाव से बच नहीं अभी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बाद में तुम माफी मांगने लगे। तुम कितनी सेक्सी हो। अच्छा है, ठीक है, तो चलो असली बात पे आते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस आदमी को फंसाओ। देखो बेटा, पापा क्या लाई है तुम्हारे लिए। शाओलिया, यह तिंगफोंग, तुम्हारे रिश्ते वाले आने वाले पति। हेलो कहो। हेलो, मैं निकोलस टी से हूँ। मुझे नहीं चाहिए। श्योली, मैं जानता हूं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक गरीब हूं और मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूं, पर मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लेकिन मेरा पहले से रिश्ता हो चुका है। तुम ये रिश्ता तोड़ सकती हो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर रहूंगा और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने हुओ तिंगफैंग को छोड़ा, जिससे मेरा रिश्ता था। तुमने कहा था मुझे खुश रखोगे, लेकिन तुमने वादा तोड़ा। हुओ तिंगजिंग, हुओ फैमिली का छोटा साहब जो अरबों को कंट्रोल करता है। ऐसे आदमी के आसपास औरतों की कमी नहीं होती। उसे फंसाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही, इसी वजह से मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी हर बात मेरी जरूरत के मुताबिक है और तुम अभी विदेश से आई हुई हो, कैपिटल में तुम्हें कोई नहीं जानता है। इसलिए तो चलो एक डील करते हैं, तुम सफलतापूर्वक उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मुझे हो फैमिली का ब्रीडिंग प्रोजेक्ट दिलवा दो। उसके बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। ठीक है। आखिर कौन पैसे को ना कहता है? गुनन फैंग, मैं इस मौके का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ती रहूंगी और फिर बदला लूंगी। तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खून का बदला, खून। मैंने सुना कि तुम्हें जरूरत के मुताबिक असिस्टेंट मिल गई है। नमस्ते मिसेस गू, मैं प्रेसिडेंट गू की असिस्टेंट के लिए आई हूँ। मैं हूँ श्योमिनची। ये औरत, मुझे इससे खतरे का एहसास हो रहा है। प्यारी, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, तुम्हें कैसी लगी? वैसे दिखने में अच्छी है, स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये 2 बातें हुआ थिंगफोंग को फंसाने के लिए काफी नहीं है। हाँ, वो शो के आसपास सब सेलिब्रिटीज है। हमें उसके लिए सोशलाइट की एक इमेज बनानी पड़ेगी। सिर्फ शानदार रिज्यूम ही नहीं, बल्कि पूरा तरीका भी होना चाहिए। प्यारी, पहले इसे हमारे घर में ही रहने दो, तुम इसकी मदद कर सकती हो। मेरे साथ आओ। जी मिसेस गू। मिस श्वे, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपने काम से काम रखना और कोई गलत ख्याल आने की कोशिश भी मत करना। मिसेस गू, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आई हूँ और किसी चीज में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे ही रही तो अच्छा है। मत सोचना कि तुम खूबसूरत हो तो कुछ भी कर सकती हो, वरना मुझसे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। तुम बे फैमिली से नहीं निपट सकती। मैं जानती हूँ, ये वही जगह है जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। मुझे कैसे नहीं पता होगा? ये देखिए, ये सब रिश्ते अंकल ने आपके लिए चुने हैं। सबकी सब बहुत अच्छी घर की लड़कियां हैं। तो क्या इस बार आप 2 से मिल लेंगे? बिल्कुल नहीं। मिस्टर हुओ, मिस बे को गए हुए 3 साल हो चुके हैं। क्या आप जिंदगी भर अकेले रहेंगे? और उनकी रेपुटेशन भी तो नहीं। वो अभी शादी नहीं करेंगे, तुम जा सकते हो। हाँ। रुको जी। ध्यान रहे आगे से कोई उनके बारे में कुछ ना कहे, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना ये दुश्मनी हुई। जी। हुओ फैमिली एक रईस घराना जो तमीज को सबसे ज्यादा मानते हैं। सोशलाइट बनने के लिए हुओ शाओ तक पहुंचने के लिए पहला कदम है हमेशा तमीज से रहना। बैठते और खड़े होते वक्त अपनी कमर सीधी रखो।
ग्लास उठाते वक्त उंगलियों को धीरे से ग्लास को पकड़ाओ और आहिस्ता से अंदाज से पियो और आवाज मत निकालो। चाहे नकली सोशलाइट कितनी ही नकल करे, असली सोशलाइट्स के सामने वो हमेशा अगली डकलिंग ही रहेगी और कभी व्हाइट स्वान नहीं बन सकती। आओ तुम ट्राई करो। एक असली सोशलाइट सिर्फ दिखावा नहीं होता, बल्कि अंदर की ज्ञान और खूबियां भी होती हैं। ये तो काफी अजीब है। उसकी हर हरकत, हर डिटेल बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वभाव उसके अंदर से आ रहा है। शान शान से भी ज्यादा सोशलाइट लग रही है। गो क्या हमेशा ऐसा ही होता है? मुझे बताओ तुम कौन हो? मैम साहब आप ये क्या कह रही हैं? अगर तुम बचपन से ऐसे अमीर घर में नहीं पली होती तो ऐसा स्वभाव भी नहीं आता। तुम कौन हो? हमारे घर में आने का तुम्हारा मकसद क्या है? मिस्टर गो, क्या मैंने कुछ गलत किया? आपने मुझे हुओ शाओ को फंसाने के लिए नहीं रखा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद तुम हुओ शाओ को ज्यादा फंसाना चाहती हो। शान शान बस करो। पता है मैं क्या कर रही हूँ? तुमने जो मुझे विरासत दी थी, बे फैमिली की मलिका की निशानी वाला ब्रेसलेट, वो गायब है। पहले कभी नहीं गायब हुआ, इसके आने के 2 दिन के अंदर ही गायब हो गया। बोलो तुम्ही ने चुराया है ना? मुझे छोड़ो। शोशियान तुम क्या कर रही हो? नेनफांग, इस औरत को जेल में डालो। ये हमारे घर में किसी खास मकसद से आई है। जिसे वो असली में फंसाना चाहती है वो तुम हो। क्या बकवास कर रही हो? शायद तुम उसे कहीं रख के भूल चुकी हो। खैर ये सब अब छोड़ो। हालात तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे। मिसेस गो, मैंने सच में आपका ब्रेसलेट नहीं चुराया। झूठ बोल रही हो। मैं किसी को भेज चुकी हूँ तुम्हारे कमरे की तलाशी करने के लिए। मैम साहब, मैगी के कमरे में ब्लैंकेट नहीं मिला। जरूर तुम्हारे पास है, इसकी तलाशी लो। इंतजार क्या कर रहे हो? तुम खुद तलाश करो, ध्यान से तलाश करना। उसके जिस्म पे कोई भी जगह छूटने ना जी। पाए। छोड़ो मुझे, मैं खुद करूंगी। मिल गया मेम साहेब, ब्रेसलेट आपकी कोट के पॉकेट में है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तो उसे साफ तौर पर ज्वेलरी बॉक्स में बहुत रखा हुआ। था। लेकिन मैंने कहा बस करो, उससे माफी मांगो। हाँ? तुम मुझसे उसे भूलो मत माफी वो मंगवा फैमिली रहे प्रोजेक्ट हो? मेरे लिए कितना जरूरी है। और आज तुम इस मामले में गलत थी। गुनेनफोंग, तुम सपने देख रहे हो। हाँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इतनी रात हो गई है। गो सर, क्या बात है? दरअसल मैं यहाँ शियान शान के लिए माफी मांगने आया हूँ। अंदर आओ। क्या तुम्हें डर है कि मैं चली जाऊंगी? चिंता मत करो, ये अमीर घर में शादी का मौका है और 1 करोड़ रुपए। मैं इतनी छोटी सोच की नहीं हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। सच कहूँ तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तो इसलिए तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने आया हूँ। हिम्मत बढ़ाने? गुनन फैंग, तुमने मुझे तबाह कर दिया और मेरी हर चीज छीन ली, लेकिन मैं जिंदा वापस आ गई हूँ। अब से मैं तुम्हें बेकसूर और नकारा बना दूंगी। तुम्हारी प्यारी बीवी से तुम्हारा हर रात झगड़ा करवाऊंगी और तुम्हारे पास कभी कोई सहारा ना रहे। तो मुझे कैसे हिम्मत देंगे मिस्टर गु? जैसा तुम चाहो। क्या आज रात तुम मुझे रिवाइज करने दो कि कैसे मर्द को फंसाया जाता है? जरूर, क्यों नहीं।
तुम्हारी नेल पॉलिश तुम्हारे टांगों से बहुत मैच करती है। ऑफ कोर्स, मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार की थी। बेवकूफ मत बनो, माँ पापा ऊपर हैं। तुम्हारी नेल पॉलिश सच में बहुत अच्छी है और तुम्हारे पे बहुत प्यारी लग रही है। मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदी थी क्योंकि तुमने कहा था तुम्हें पसंद है। बढ़िया। चलो समय का अंदाजा लगाते हैं, वो आने ही वाला होगा। सोच रही हूँ वो तुम्हारी ऐसी हालत देख क्या महसूस करेगा, क्या सोचेगा। तुम इतने बेसब्र क्यों हो? तुम पागल औरत, तुम मेरे पति से चिपकी हुई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम ब्यूटी पार्लर में नहीं थी, यहाँ क्या कर रही हो? ये यहाँ क्या कर रही है? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने उसे बुलाया था। हेलो, क्या बाद में क्या तुम मेरे कमरे में एक गिलास दूध ले आ सकती हो? जी मिस मेंकी। मेम साहिब, जल्दी वापस आइए। मिस्टर गु वो। अगर मैं ना आती तो क्या तुम इसके साथ चक्कर चलाते? हाँ? मुंह बंद करो। तुम कुछ भी खा सकती हो, लेकिन जो चाहे बोल नहीं सकती। मिसेस को, प्रेसिडेंट को, वो बस मुझसे माफी मांगने आए थे। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तुम ये मत समझो कि मुझे पता नहीं है तुम्हारा क्या मकसद है। तुम मेरे पति को फंसाना चाहती हो। बस बहुत हो गया। जो रहता तुमने फैलाया मैं उसके लिए आया था। तुम बार बार उस पर हमला करती रहती हो और अब यहाँ पागलों की तरह नाटक कर रही हो। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। गुनेनफोंग, तुमने इस सस्ती औरत के लिए मुझे मारा? गुनेनफेंग, लगता है तुम्हारी नई बीवी के साथ रिश्ता उतना मजबूत नहीं है जितना मैं सोचती थी। तुमने सच में मुझे निराश कर दिया। अब शांत हो जाओ। तुम गेस्ट रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। गुनेनफोंग, तुम जरूर पछताओगे। यह औरत किसी बुरे मकसद से आई है। मिस्टर को, मेरी ही गलती है जिससे आप दोनों का इतना बड़ा झगड़ा हुआ। क्या मैं उन्हें जाकर समझा दूं? कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच वैसे भी कुछ नहीं है और आज का मामला मैंने ठीक से नहीं संभाला। वो मेरी गलती है। तुम आराम करो। सुन, मेम साहब को आजकल क्या हुआ है? कितनी खौफनाक हो गई है। पता नहीं, मेम साहिब का मूड आजकल बहुत खराब है। हमें सावधान रहना होगा। तुम दोनों यहाँ सफाई करो। मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलनी चाहिए जो यहाँ नहीं होनी थी, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हाँ। जी। वैसे वो कमीनी कहाँ है और अभी क्या कर रही है? पता नहीं, शायद सोशलाइट ट्रेनिंग क्लासेस ले रही है। तुम्हें मेरी बीवी के कपड़े इतने पसंद है? क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner.